नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हर्षा का ट्रैवल पेज पर। दोस्तों, बारिश के इस खूबसूरत मौसम में आज आप मेरे साथ यात्रा करेंगे मध्य प्रदेश के एक बहुत ही खूबसूरत स्थल मांडू की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये यात्रा मैंने अपने दो दोस्तों के साथ जुलाई 2018 में की थी। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ मांडू भ्रमण पर। मांडू मांडव या मांडवगढ़ सिटी ऑफ जॉय कहलाता है, आनंद की नगरी कहलाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मांडू है कहाँ पर। मांडू शहर धार से लगभग 35 किलोमीटर और इंदौर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हो सकता है दोस्तों धार का नाम किसी ने ना सुना हो, तो मांडू से जो नियरेस्ट सिटी है वो नोन इंदौर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम आखिर मांडू कैसे पहुँचे। मांडू एक छोटा सा शहर है, पर ये वेल कनेक्टेड है बाय एयर। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जो है इंदौर का एयरपोर्ट है, लगभग 100 किलोमीटर। तो आप वहाँ बाय एयर बाय फ्लाइट पहुँचकर फिर बाय रोड टैक्सी या बस जो भी कन्वीनियंट हो आप मांडू पहुंच सकते हैं। बाय रेल पहुंचने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इंदौर रेलवे स्टेशन है या रतलाम रेलवे स्टेशन है। आप इंदौर पहुंचकर वहां से बाय रोड बस या टैक्सी द्वारा आसानी से मांडू पहुंच सकते हैं। एंड बाय रोड पहुंचने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश का इंदौर जो शहर है वो मांडू से वेल कनेक्टेड है। आप बाय रोड कहीं से भी इंदौर पहुंचकर टैक्सी या बस द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार मांडू पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपना बता देती हूं कि हम लोग मांडू गए थे जुलाई 2018 में और मैं अपनी दोस्तों के साथ मांडू गई थी। हम लोगों ने भोपाल से ट्रेन ली थी। ट्रेन से हम लोग इंदौर पहुंचे थे। मॉर्निंग में इंदौर पहुंच गए थे, लगभग 4.5 घंटे का रास्ता है। और उसके बाद वहाँ से बस लेकर हम बाय रोड मांडू पहुँच गए थे। बस से इंदौर से मांडू पहुँचने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगे थे और पर पर्सन किराया था 100 रुपीज़। अब शायद बढ़ गया होगा कुछ किराया। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि आप मांडू कैसे पहुँचे, पर मांडू कब घूमना बेस्ट है इस बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, मांडू आने का सही समय वैसे तो आप जुलाई से मार्च के महीने में कभी भी मांडू जा सकते हैं, पर अभी चल रहा है मानसून यानी बारिश का मौसम। और मानसून में, बारिश के मौसम में मांडू की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। आपकी टाइमिंग ऐसी हो कि बारिश हो रही हो और आप उस टाइमिंग में मांडू पहुंचते हैं, तो आपको मांडू घूमने में एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी। ये फैक्ट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ दोस्तों, एक्चुअली जब हम लोग मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे थे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और काफ़ी सुंदर मौसम था। पर जैसे जैसे दिन होता गया तो थोड़ा उमस वाला मौसम हो गया और हमने उसे मिस किया कि यदि बारिश हो जाती तो वाकई मांडू की खूबसूरती और ज़्यादा हमें देखने को मिलती। चलिए मांडू के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य का यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यह मालवा क्षेत्र में स्थित है। मुस्लिम शासकों ने इसे शादियाबाद या सिटी ऑफ जॉय कहा था। आनंद की नगरी कहते हैं इसे। यह विंध्याचल की पहाड़ियों पर लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है यहाँ की वो ये है कि ये शहर रानी रूपमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी के लिए फेमस है। यहाँ के गाइड आपको उनकी लव स्टोरी के कई किस्से सुनाएंगे, रानी रूपमती और बाज बहादुर की लव स्टोरी के, जिससे आपको लगेगा कि ये शहर शायद उनकी प्रेम कथा से ही एक तरीके से भरा हुआ है। चलिए, इतनी सारी बातों को जानने के बाद अब हम चलते हैं मांडू घूमने के लिए। दोस्तों, जैसे ही हम मांडू पहुँचे थे वहाँ हमने एक 4 व्हीलर बुक कर ली।
वहाँ आपको आसानी से टैक्सी मिल जाएंगी और 3 घंटे के लिए 500 रुपीज़ चार्ज था और 6 घंटे के लिए 800 रुपये चार्ज था। तो हमने 6 घंटे के लिए लगभग 800 रुपये में एक 4 व्हीलर बुक कर ली थी। मांडू में वैसे तो 40 से अधिक स्मारक हैं, परंतु यहाँ के जो कीमती आकर्षण हैं वो हैं रानी रूपमती का महल, हिंडोला महल, जहाज़ महल, जामी मस्जिद, अशरफी महल आदि स्थान प्रमुख हैं। बारिश के मौसम में हरियाली की खूबसूरत चादर ओढ़ा मांडू बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ के शानदार व विशाल दरवाजे मांडू प्रवेश के साथ ही इस तरह हमारा स्वागत करते हैं मानो हम किसी समृद्ध शासक के नगर में प्रवेश कर रहे हों। मांडू में लगभग 12 प्रवेश द्वार हैं जो मांडू में 45 किलोमीटर के दायरे में मुंडेर के समान निर्मित हैं। इन दरवाज़ों में दिल्ली दरवाज़ा प्रमुख है जो मांडू का प्रवेश द्वार है। आप जैसे ही विशाल प्रवेश द्वार से मांडू में प्रवेश करते हैं, ये द्वार बरबस ही आपको आश्चर्यचकित कर देते हैं और यहाँ के घुमावदार रास्तों से आगे बढ़ते हुए इसकी खूबसूरत इमारतों को देखने का उत्साह और भी बढ़ जाता है। मांडू के प्रमुख दरवाज़ों में आलमगीर दरवाज़ा, भंगी दरवाज़ा, रामपोल दरवाज़ा, जहांगीर दरवाज़ा, तारापुर दरवाज़ा आदि अनेक दरवाजे हैं। चलिए अब आपको यहाँ की प्रमुख स्मारकों और महलों के दर्शन कराते हैं। मांडू पहुँचते ही सबसे पहले हम लोग पहुँच जाते हैं रानी रूपमती का महल। लगभग 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए कराया था। इसी के साथ ही सैनिकों द्वारा मांडू की सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र रखने के लिए एक बेहतर स्थान के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। इस महल पर खड़े होकर मांडू का अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। रानी रूपमती के महल को देखे बगैर मांडू दर्शन अधूरा सा है। कहा जाता है कि रानी रूपमती सुबह उठकर मां नर्मदा के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थीं। अतः रानी रूपमती के नर्मदा दर्शन को सुलभ बनाने हेतु बाज बहादुर ने ऊंचाई पर स्थित इस महल का निर्माण कराया था। इस महल को देख लेने के बाद हम लोग चलते हैं बाज बहादुर का महल देखने। बाज बहादुर के महल का निर्माण 16वीं शताब्दी में किया गया था। इस महल में विशाल आंगन व हॉल बने हुए हैं। यहाँ से भी हमें मांडू का सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। दोस्तों एक चीज़ और याद आ रही है मुझे, यदि आप मांडू में हैं तो यहाँ की स्पेशल इमली के स्वाद के चटखारे लिए बगैर भला कैसे आपकी मांडू यात्रा पूरी हो सकती है। तो जब भी यहाँ आए यहाँ की फेमस इमली का स्वाद ज़रूर चखें। अब चलते हैं यहाँ के एक और प्रमुख महल जहाज़ महल की तरफ। जहाज़ महल का निर्माण 1469 से 1500 ईस्वी के मध्य कराया गया था। यह महल जहाज़ की आकृति में 2 कृत्रिम तालाबों कपूर तालाब व मुंज तालाब के बीच में बना हुआ है। रिमझिम बारिश की झड़ी के बीच जब यहाँ के तालाब लबालब भर जाते हैं तब इस महल को दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो तालाब के बीच में कोई सुंदर जहाज तैर रहा हो। संभवतः इसका निर्माण श्रृंगार प्रेमी सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने विशेष तौर पर अंतःपुर के रूप में किया था। अंतःपुर अर्थात महिलाओं के लिए बनाए गए महल। चलिए अब चलते हैं जामी मस्जिद की तरफ। मांडू के मुख्य आकर्षणों में से एक है जामा या जामी मस्जिद। इस विशाल मस्जिद का निर्माण कार्य हुशंगशाह के शासनकाल में आरंभ किया गया था तथा महमूद प्रथम के शासनकाल में
यह मस्जिद बनकर तैयार हुई। इस मस्जिद की गिनती मांडू की नायाब व शानदार इमारतों में की जाती है। इसी के पास में होशंगशाह की कब्र निर्मित है। यह कब्र, जो कि भारत में मार्बल से बनाई हुई ऐसी पहली कब्र है जिसमें आपको अफ़गानी शिल्पकला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। यहाँ के गुंबज, बरामदों तथा मार्बल की जाली आदि की खूबसूरती बेजोड़ है। मांडू भ्रमण करते करते दिन का समय हो गया और हम लोगों को काफ़ी तेज़ भूख लग गई। वहाँ स्थित एक बहुत अच्छे भोजनालय में हमने फेमस दाल बाफले की थाली का ऑर्डर किया। तो दोस्तों, जब भी आप मांडू जाते हैं तो मालवा माटी का फेमस दाल बाफले खाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम लोगों के पास सिर्फ एक दिन का समय था और शाम को हमें इंदौर वापस पहुंचना था। अपनी आखिरी बस पकड़नी थी जो मांडू से इंदौर के लिए निकलती है। तो आप लोग जब भी मांडू घूमने का प्लान करें तो अपनी सुविधा अनुसार कम से कम 2 दिन लेकर जाएं, जिससे आप आराम से संपूर्ण मांडू भ्रमण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने इस वीडियो में मध्य प्रदेश का एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल मांडू के बारे में आप लोगों को अपनी यात्रा की कुछ इन्फॉर्मेशन दी। मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है कि आप किस मौसम में जाएं और क्या क्या वहाँ पर घूमें। मेरे साथ इस जर्नी में मेरी फ्रेंड मधु और जागृति साथ थी। हम लोगों की यह यात्रा बहुत ही शानदार रही। हमने वहाँ भरपूर एंजॉय किया। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखकर आप लोगों का मन भी ज़रूर ललचाएगा कि इस बारिश के मौसम में मांडू घूमने का प्लान किया जाए। तो आप भी फटाफट प्लान कर लीजिए मांडू घूमने का और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मेरी लास्ट रिक्वेस्ट, इन प्लेसेस को साफ़ सुथरा रखिए। थैंक यू सो मच।